सुबह 6 बजे जानकारी मिली कि मंदिर माता जी के मंदिर में जो है आभूषण की चोरी हो गई है। चोरों ने लॉकर के साथ ही लेके चले गए सारे सामान। तो हम लोग आए तो पुलिस प्रशासन अपना जांच कर रही थी। लगभग 4 बजे करीब में मुठभेड़ हुई हम लोगों के साथ। एक और पकड़ाया चोर जो मुसलमान है, यही मोतिहारी का रहने वाला है। उसका नाम इंजमामुल आलम है। उसके पास से मुकुट का जो कुछ खास जो अंश होता है वो मिला है। वो 6 लोगों का नाम या 5 लोगों का नाम। जो अंदर खाने की खबर है, कहा कि चोर की जो गर्लफ्रेंड है उसके लिए चोर ने चोरी कर दी। हाँ, ऐसा हम लोग को सुनने में आया था कि न्यूज़ में कि वो बोला था कि हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं और गर्लफ्रेंड से बोला था कि वो बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो ये उस अपने गर्लफ्रेंड से नहीं बताते कि मंदिर में चोरी करने जा रहे थे। बोला था बड़ा काम करने जा रहे हैं और बड़ा काम यही किया कि माता के मंदिर में आकर चोरी किया। हम लोग आए थे, कवरेज करने लगा था कि लोगों की भीड़ होगी, भीड़ वो नहीं दिखी यहाँ पर। क्या चोरी की जो घटना घटी है उसके बाद कुछ कमी आई है क्या? बहुत कमी है, बहुत कमी तो बहुत आई। लोग सोच रहे हैं कि मंदिर खुला होगा, दर्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए भीड़ बहुत कम है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अभी हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज के थावे मंदिर में और देखिए 17 तारीख की रात में थावे मंदिर में ही कहा जा रहा है कि चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। लाखों के स्वर्ण आभूषण चुरा लिए, मां के मुकुट और कई तरह के स्वर्ण आभूषण थे और उसके बाद इलाके में खलबली मच गई। और आज देखिए स्वराज पोस्ट की पूरी टीम जो है थावे मंदिर में परिसर में सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच कैसे चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। आस्था के इस मंदिर में जहां पर इतनी मान्यताएं हैं, लोग जो है काफ़ी दूर से आते हैं अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए, माँ की पूजा अर्चना करने के लिए, और फिर चोरों ने कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। और इसी को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सवाल पुलिस प्रशासन को लेकर के है, सवाल व्यवस्था को लेकर के है, लेकिन लोगों से जानते समझते हुए अब देखिए यहाँ के दुकानदारों से हम कोशिश करते हैं बातचीत करने की, क्योंकि हम जब आए तो उम्मीद थी कि भीड़ होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा जा रहा है कि मौसम भी जो ठंड बढ़ गई है उसकी वो एक बड़ी वजह है कि ठंड को लेकर के लोग जो है सो कोशिश करते हैं कि घर में रहें। लेकिन हम जो यहाँ पर स्थानीय जो दुकानदार हैं जो इस मंदिर में परिसर में हैं, उनसे हम जानने में की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज देखिए हम लोग जब आए कोशिश थी कि लोग ज़्यादा जुटेंगे, भीड़ होगी, लेकिन वो भीड़ दिखी नहीं। लोगों से जो हम जानते समझते, लेकिन वो मौका मिला नहीं। आपसे हम जानते हैं किस दिन ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर? एक्चुअली शुक्र और सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है। शुक्रवार और सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है। और अभी आप शाम के टाइम में आए हैं तो भीड़ थोड़ा मैंने नहीं के बराबर है। दोपहर में थोड़ा भीड़ ज़्यादा था। हाँ, जो चोरी हो गई है मंदिर में 17 तारीख की रात की घटना बता रहे हैं, कब जानकारी आप लोगों को कब जानकारी मिली? हमको सुबह 6 बजे जानकारी मिली कि मंदिर माता जी के मंदिर में जो है आभूषण की चोरी हो गई है। चोरों ने लॉकर के साथ ही लेके चले गए सारे सामान। तो हम लोग आए तो पुलिस प्रशासन अपना जांच कर रही थी, तो पता चला कि चोरी हो गई है और जांच आगे बढ़ा। उसके बाद से पुलिस अपना काम कर रही है और 5-6 दिन के बाद से जो है चोर एक पकड़ा गया, जिसका नाम दीपक कुमार राय, गाजीपुर का रहने वाला है। उसी के आधार पर आगे कार्रवाई हो रही थी। उसके बाद आज भी सुबह लगभग 4 बजे करीब में मुठभेड़ हुई उन लोगों के साथ। एक और पकड़ाया चोर जो मुसलमान है, यही मोतिहारी का रहने वाला है। उसका नाम इंजमामुल आलम है। उसके पास से मुकुट का जो कुछ खास जो अंश होता है वो मिला है। वो 6 लोगों का नाम या 5 लोगों का नाम ये कंफर्म नहीं है, हम बताया। और उसके आधार पर फिर जो पुलिस की टीम गठित की गई थी वो भी छापेमारी कर रही थी। तो उसमें जो मिला है वो प्रशासन अपना कार्रवाई कर रहा है। पहला रिएक्शन क्या हुआ? क्या इस तरह की तो कल्पना लोगों ने नहीं की होगी कि मंदिर में चोरी हो जाए और थावे मंदिर में चोरी हो जाए? इस तरह की कल्पना तो लोगों ने की भी नहीं होगी। नहीं, बहुत बड़ी घटना है। कहने का मतलब ये है कि ये बिहार का सुप्रसिद्ध मंदिर है, शक्तिपीठ है ये। तो यहाँ पे सुनकर बहुत दुख हुआ। यहाँ का आम पब्लिक, हम यहाँ पे खुद मेरा यहाँ घर है, हम लोग जब सुने तो बहुत दुख हुआ इस बात का कि ऐसा कभी हुआ नहीं था। अभी हम लोग के रीजन में तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन जब सुने तो बहुत दुख हुआ, मन आहत हुआ। उस मैंने कि कहने का मतलब कि मन नहीं लग रहा था, कहने का मतलब कि मन नहीं लग रहा था हम लोग का। फिर भी अब क्या करें, जब चोरी हो गया तो प्रशासन अपना काम कर रही है। और घटना कहा यह भी जा रहा है कि जो अंदर खाने की खबर है, कहा कि चोर की जो गर्लफ्रेंड है उसके लिए चोर ने चोरी कर दी।
हाँ, ऐसे ऐसा हम लोग को सुनने में आया था कि न्यूज़ में कि वो बोला था कि हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, और गर्लफ्रेंड से बोला था कि वो बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो अब ये उसे अपने गर्लफ्रेंड से नहीं बताया था कि मंदिर में चोरी करने जा रहे थे, बड़ा था बड़ा काम करने जा रहे हैं, और बड़ा काम यही किया कि माता के मंदिर में आकर चोरी किया। ये तो गलत बात है। अच्छा, क्योंकि आपका यहाँ पर दुकान है, जो आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं अमूमन इधर आ जाइए, वो किस तरह की खरीदारी करते हैं, क्या कुछ खरीदते हैं माँ को, क्योंकि चुनरी भी है और जाहिर तौर पर चुनरी चढ़ाते होंगे। हाँ, या देखिए, अलग-अलग जो प्रसाद, जो भी श्रद्धालु आते हैं प्रसाद खरीदते हैं। मेनली जो नारियल होता है, लड्डू हो गया, पेड़ा हो गया, चुंदरी हो गया, माता का चढ़ाने के लिए जो श्रृंगार का सामान होता है, वो सारी चीज़ खरीदते हैं, चढ़ाते हैं। श्रद्धा भाव जो होता है वहाँ दान पुण्य करते हैं अपना। बाकी जो है दान पुण्य जो करते हैं, प्रसाद खरीदते हैं और फिर अपने घर खुशी खुशी जाते हैं। लेकिन जिस दिन से चोरी हुआ, वो भी दुआ रहे थे, तो पूछ रहे थे कि आप लोग के रहते हुए कैसे हो गया। ये थोड़ा सुनकर और दुख भी लगता था कि हम लोग, सही बात है कि यहाँ के रहने वाले हैं, और जो भी कोई कहेगा तो थोड़ा दुख लगेगा ही लगेगा। तो देखिए, ये एक जो यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार है, मंदिर परिसर है, और जाहिर तौर पर क्या उस दिन के बाद क्या बिक्री में कुछ असर हुआ है, क्या लोगों का आना क्या कुछ कम हुआ है? 2-4, जैसे कि जिस दिन चोरी 17 तारीख को रात में चोरी हुई, 18 को पब्लिक ना के बराबर थी। फिर आपको 19 तारीख को भी पब्लिक उतना नहीं थी। सोमवार को फिर अब यहाँ के जो कुचायकोट के विधायक है, माननीय श्री अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे उनका नाम है, उन्होंने घोषणा किया था कि हम माता के श्रृंगार का काम कराएंगे। उसके बाद से थोड़ा पब्लिक को आना थोड़ा बढ़ गया, और चढ़ाए भी अच्छा भी लग रहा है। जो पहले का जो श्रृंगार था वो भी श्रृंगार हुआ माँ का, सुनकर अच्छा लगा और देखकर भी अच्छा लगता है। तो देखिए, जो दुकानदार है, इनका कहना है कि चोरी की जब घटना हुई और उसके बाद जो है, क्योंकि मीडिया में खबरें आई, सुर्खियां बनी थावे मंदिर को लेकर के, लोगों के मन में जो आस्था है, विश्वास है, वो तो है ही, और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है। ठंड भी एक बड़ी वजह है। हमारे साथ और भी हैं दुकानदार, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग आए थे, कवरेज करने, लगा था कि लोगों की भीड़ होगी, भीड़ वो नहीं दिखी है यहाँ पर। क्या चोरी की जो घटना घटी है उसके बाद कुछ कमी आई है क्या? बहुत कमी आई, बहुत कमी तो बहुत आई। लोग सोच रहे हैं कि मंदिर खुला होगा, दर्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए भीड़ बहुत कम हो रहा है। आप लोगों पे भी एक असर तो हो ही गया। हाँ, तो असर है, नहीं असर पड़बे करेगा। लोग पब्लिक आएगा तभी तो बिक्री होगा, नहीं आएंगे तो कहाँ से चल पाएगा। औसत दिन जो है आपका रोजी रोजगार का, फिर भी एक ऐसे पूछ लेते हैं, कितने की बिक्री हो जाती थी जो अब नहीं मतलब हो पा रही है 2-3 दिन से? और 2-3 दिन से मान लीजिए 1000-1500 आ रहा है, सब 3-4 हजार बिक दे रहा था। 3-4 हजार, हाँ यही था। बिक्री पर कमी आ रही हाँ, बिक्री पर कमी आई। है। चोरी की घटना जब आपको पता चला, पहले तो क्या रिएक्शन हुआ, कैसा लगा सुन करके? क्योंकि इस तरह तो, क्योंकि एक माहौल तो ऐसा था नहीं। सदमा जैसा लगा, एक सदमा जैसा लगा कि आदमी क्या करे। कब पता चला आपको? हम लोग को सुबह में पता चला, करीब 6 बजे करीब में पता चला। जब दुकान खोलने आए तो पता चला कि मंदिर में। क्या उसके बाद क्या लोग आ रहे थे या फिर आना कम हो गया लोगों का? उस दिन से लोग आना कम हो गया, उसी दिन से। हाँ जैसे से खबरें चली, लोगों को पता चला। जी। क्या लोग खरीदते हैं यहाँ पर जब आते हैं, क्योंकि आपका परिसर के अंदर दुकान है, क्या लोग ज्यादातर आपके दुकान में आकर के खरीदारी करते हैं? खरीदारी प्रसाद साथ खरीदते हैं, ये दुपट्टा गमछा ये सब लोग खरीदते हैं, और उसके बाद से जाकर उधर पणकिया खरीदते हैं, पणकिया की दुकान पे यही सब चलता है। डाली वगैरह बनाते होंगे, कितने की डाली अमूमन आ जाती है? एक डाली में क्या कुछ होता है? डाली में नारियल वाला तो 100-120 यही, और सब प्रसाद, सिंपल प्रसाद लोग 21 का भी चलता है, मिलता है। 11 रुपये का भी हम लोग देते हैं। यही बात है। चुनरी भी अगर किन्हीं को लेना होगा, चुनरी लेना होगा तो मर्जी की बात है, जो मन में आए तो। कितने तक की चुनरी आती है, कितने से कितने तक की? 20 रुपये से लेकर 2-250 तक। श्रद्धालु भी आ गए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, कोशिश करते हैं कि बाकी और जो दुकानदार हैं उनसे भी जानने और समझने की। लेकिन एक देखिए, उस घटना के बाद कहीं के सन्नाटा तो हो ही गया है, लेकिन कोशिश यही है प्रशासन की भी कि ज़्यादा जल्द से जल्द जो है इन तमाम चीज़ों की छानबीन हो, और पुख्ता खबर लोगों तक पहुँचे कि आखिर क्या कुछ हुआ था, कौन कौन लोग थे, कौन कौन सरगना थे, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन थावे मंदिर परिसर जो कह सकते हैं कि लोगों की भीड़ रहती थी, आस्था और विश्वास में तो कमी नहीं आई है, लेकिन हाँ, लोगों में थोड़ी गुस्सा, थोड़ी नाराजगी जरूर हुई है। और देखिए किस तरह से चूड़ी की दुकान, जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, हम ये नहीं कह सकते थे आते थे,
लेकिन वो भीड़ नहीं है, ग्राहक नहीं है, कमी आ गई है ना ग्राहक में। खरमास चल रहा है और चोरी की घटना के बाद कुछ कमी आ गई है। हाँ कमी है। चोरी चोरी जो हुई 17 तारीख को, 17 तारीख को उस चोर तो पकड़ा गया कब 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 पता चला? अभी पता चला है कि चोर पकड़ा गया है। नहीं, चोरी की घटना जब हुई थी तो उसकी उस घटना की जानकारी कब मिली? अब कल मिली है। 17 तारीख को हुई थी ना। 17 तारीख को चोरी हुई थी, कल पता चला है कि एक चोर पकड़ा गया है। अब वो कार्रवाई पुलिस लोग कर रहे हैं लोग। क्या मंदी मंदी उसके बाद मंदी हो रहा, लोग कम आ रहे हैं क्या? हाँ लोग तो कम आ रहा है, अबे कर रहा है। अब लोग आएगा, खनवास बीतेगा तो लोग ज़्यादा आएगा। तो देखिए ये चूड़ी की दुकान है और जाहिर तौर पर जब महिलाएं आती होंगी तो वह माँ के लिए भी कंगन खरीदना, चूड़ी खरीदना और चढ़ावा लोग करते ही हैं, खुद के लिए भी लेते हैं, प्रसाद के तौर पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि थावे मंदिर की महिमा के बारे में जो है काफ़ी लोग एक लोगों के मन में आस्था है। और कहा जाता है कि मन्नत जब किन्हीं को रखना हो तो वो थावे मंदिर आते हैं। और देखिए कि तमाम दुकानें तो सजी हुई हैं, लेकिन जो ग्राहक है वो नदारत है, वो भीड़ नहीं दिख रही है जो थावे मंदिर में अमूमन हुआ करती थी। और कहा जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह चोरी की घटना रही। सामने देखिए जो होटल है, लोगों के आने के बाद जब लोग को कुछ खाना होता होगा, लेकिन वो होटल बिल्कुल वीरान, बिल्कुल सुनसान, और वजह वही कि चोरी की घटना। और देखिए थावे मंदिर परिसर में जहाँ पर सिर्फ दुकानदार दिख रहे हैं, ग्राहक ना के बराबर। और सबसे बड़ी बात कि जब हमने लोगों से बातचीत की, जो श्रद्धालु आए उनसे जब बातचीत की, तो उनका कहना था कि देखिए प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए था। जहाँ पर इतना बड़ा एक तरह से व्यापार भी तो होता है, लोगों की आस्था है, ठीक है, मंदिर है, ठीक है, लेकिन कई लोगों की रोजी रोटी जीविका चलती है, तो ऐसे जगहों पर जो है कम से कम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे, और वैसा नहीं हो पाया। और देखिए चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद देखिए जो श्रद्धालु हैं वो कहीं न कहीं रुक गए, अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, यानी थावे मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं। और स्थिति बिल्कुल कह सकते हैं कि लोग इस उहापोह में है कि आखिर क्या कुछ घटना घट गई। हालांकि अफवाह कई सारे हैं, लेकिन उन अफवाहों पर ध्यान ना दें, कहीं कोई उस तरह की बात नहीं है। चोरी की घटना जरूर घटी है, लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, आम लोगों के साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वही हम कोशिश कर रहे थे दिखाने की, ताकि लोग आए और फिर वही उत्साह के साथ आए, माँ का दर्शन करें। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। चोरी की घटना जरूर घटी है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद, प्रशासन की कह सकते हैं कि कोशिश है कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से जो है सो दिखाने की, बताने की। और कहा जा रहा है कि जो कैमरे हैं उसको भी अलग अलग तरीके से अब लगाए जाएंगे, ताकि इस परिसर में आने के बाद लोग उस कैमरे की नज़र में होंगे और एक एक जो हरकत है वो उस पर निगरानी होगी। और आने वाले समय में थावे मंदिर में कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना कोशिश होगी कि दोबारा जो है नहीं हो पाए। तो फिलहाल कैमरामैन डब्लू के साथ अमित सिंह, थावे मंदिर, गोपालगंज।